उजाला दस्तक न्यूज़। जी, मैं राजकुमार चौधरी, आपके उजाला दस्तक के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही मैं अपने पंचायत के सभी मतदातागण को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। सर, आप 5 साल सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा, इसके बारे में जनता को बताइए। ये तो जनता से आपको पूछना होगा। तो सर, आप अपने स्तर से एक भाई को भाई से मिलाने के लिए, और इस बार ऐसा क्या कमी दिखा जिसको लेकर आप मुखिया से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और नामांकन दिया है मुखिया पद से आप? सबसे पहले आप अभी प्रश्न किए हैं कि 5 साल सरपंच रहे हैं। जी जी आपका परफॉर्मेंस कैसा है? जी। नहीं, आपका कहना था जी। तो इसलिए मैं आपको जनता से कहा हूँ मिलने ठीक के है। लिए। जी। ये बातें जनता से पूछिए कि बिल्कुल। मैं जनता को कितना उसके आपका लिए कार्यकाल आपकी जनता कहेगी। जनता कहेगी। मेरा हृदय कहता है कि 100% जी बेहतर ढंग से मैं चलाया हूँ। जी इसके लिए मुझे थाना अध्यक्ष हो, जिलाधिकारी हो, एसपी से हो, सबसे मुझे उलझना भी पड़ा है। अगर मेरी बात नहीं सुनी गई है तो मैं उनसे उलझा हूँ। मेरा यह कहना था कि ग्राम पंचायत की नींव होता है सरपंच। वहाँ न्याय सरल तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से, आसानी से मिल जाता है। तो सर, सरपंच में जो है ज़्यादातर मामला जो है कि कौन सा ज़्यादा विवाद आता था? जमीनी विभाग, भूमि विवाद आता था। इसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट करते थे? पेपर देते थे जी। पेपर हम लोग तो जमीन पर, हम लोग सरपंच जो होते हैं जी। बिल्कुल जमीन पर होते हैं जी। और उनका दायित्व बनता है दोनों पक्षों का पेपर देखना, सही जानकारी करना, उसका मिलान राजस्व कर्मचारी से मिलान करवा लेना और उस पर निर्णय करना। तो ये सरपंच जो- से मुखिया पद से चुनाव लड़ने का निर्णय, इसीलिए यह निर्णय हमारी जो भी जनता है, मतदाता है हमारे पंचायत के, उन्होंने बताया, उनका आदेश मुझे मिला कि आप सरपंच छोड़िए। बहुत बेहतर प्रदर्शन किए हैं आपने सरपंच में। जी। आपका 100% एकदम जो कर्तव्य था, दायित्व था, इसका आपने निर्वहन किया है। इसलिए आप मुखिया से चुनाव लड़िए। आपकी आवश्यकता मुखिया पद पर है। मुखिया जो अभी रहे हैं वो तो मेरे पंचायत को बर्बाद कर दिए, सर। तो बर्बाद कर दिए। तो सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को बहकाने का कार्य किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो लोदीपुर पंचायत की जनता आपके कार्यकाल से खुश होकर, आपके सामाजिक कार्यों से खुश होकर आपको मुखिया पद पे जो है लाती है, तो विकास के लिए क्या आप मैनिफेस्टो तैयार किए हैं जिसके आधार पे इस पंचायत की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए आप? मेरा पहला, मैं 11 कंडीशन पर मुखिया पद से पंचायत 11 मैनिफेस्टो आप रिलीज। 11 पॉइंट पर मुखिया पद पर चुनाव पंचायत से नामांकन दाखिल किया हूँ। मेरा पहला होगा भ्रष्टाचार को समाप्त करना। जी जी। सरकार लाख दावे कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन मैं नहीं मानता खत्म नहीं हुआ। सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, मैं कहता हूँ कि नहीं खत्म हुआ है, नहीं खत्म हुआ है। उसके कहने से मैं नहीं मानता, क्योंकि उनको जानकारी है, उनको संज्ञान में मिलता है, लेकिन ये कानूनी दाव पेचरा में पड़ के कार्रवाई करने में लंबा समय लग जाता है। इसी बीच में काफ़ी पदाधिकारी, कर्मचारी उससे बच जाते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए ऑन स्पॉट निष्पादन करने के लिए अगर पंचायत में मुखिया, अगर सरपंच, वार्ड अगर ईमानदार मिल जाए तो वाकई में विकास दिखाई देगा। वहाँ के पंचायत से आवाज़ आएगी। सर, एक और अंतिम सवाल है। जैसे आप जो है चुनाव जब जीतेंगे तो पहली प्राथमिकता किनको देंगे आप? सबसे पहले शिक्षा। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था जब में आप सुधार जागेंगे जी। तब ये भ्रष्टाचार भागेगा। अच्छा। आप जब जागेंगे, जी। हमारा समाज जब जागेगा तभी भ्रष्टाचार भागेगा। जी। अच्छा, आप स्वच्छ छवि के नेता हैं तो आपके लिए भ्रष्टाचार बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ ना, इसके लिए मुझे लड़ना पड़ा है महोदय। एक तरफ प्रशासन और आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरा पहला कंडीशन वही है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना। कोई भी काम होगा बिल्कुल निःशुल्क, कोई दलाल। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा रहेगा कि वही फोकसे है कि कोई अगर टसमस किया तो उसको वो होगा, बाद में कानून देख कार्रवाई करेगी, पहले मैं खुद से कार्रवाई करूँगा। दूसरा होगा मेरा एक एक आदमी को, एक एक परिवार को प्रधानमंत्री आवास मुहैया करवाना। आप मेरे गांव में चले जाइए, खजोल बाजीपुर गांव है, सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। आज आप जाके देखिए कि वहाँ एक नल नहीं लगा हुआ है। आप अगर ग्राउंड लेवल का रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो चले जाइए, मेरे पंचायत के एक भाग है खजोल बाजीपुर गाँव, और वहाँ जाके आप देखिए कि किसी के दरवाजे पर नल नहीं दिखाई देगा, लाइट दिखाई नहीं देगा, घर नहीं, डायरेक्ट झोपड़ी झोपड़ी झोपड़ी। तो आप सर, न्याय के साथ साथ समाज का विकास भी होना चाहिए, इसके दृष्टिकोण से मुखिया से जी चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाता का आदेश हुआ तो आदेश मानना मेरा पहला कर्तव्य। जनता का डिमांड पे चुनाव, मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता के डिमांड पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता देखिएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, वो दिखाई देगा आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना पुनः परिचय बताएंगे। जी, मैं राजकुमार चौधरी, निवर्तमान सरपंच ग्राम कचहरी कार्यालय लोधीपुर, वर्तमान में मुखिया पद से चुनाव लड़ रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके समस्त दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, ग्राम पंचायत लोधीपुर के मतदाताओं को प्रणाम सलाम करता हूँ। और क्या अपील करते हैं? मैं अपील करता हूँ सभी कि मतदाता मालिक से अच्छे उम्मीदवार को चुनाव कीजिए, जी। जो आपके हर सुख दुख में साथ खड़ा रहे। चलिए बहुत